नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। सभी भाइयों को प्रणाम, नमस्कार। और यहां पर मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 30 जुलाई 2018 का नोटिफिकेशन और क्या नियम शर्तें दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट। कुछ लोगों के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, तो बताइए सर। बताना चाहता हूं। 4 में दिया था बहुविकलांगता उपरोक्तता अनुसार 1, 2 एवं 3 को सम्मिलित करते हुए 3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, 4 शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ये यहां पर थोड़ा चौंकाने वाला नोटिफिकेशन हमको मिल जाता है भाइयों। अगर अतिथि शिक्षकों का जो क्राइटेरिया है वो 25% सीटें जो अतिथि शिक्षकों के लिए मिला है, मेरा तो यह अनुमान है कि सिर्फ इस पर अतिथि शिक्षकों की ही भर्ती होना थी। लेकिन अतिथि शिक्षकों का जो पासिंग मार्क्स है वो हाई लेवल का है दोस्तों, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो सामान्य कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स है वो ही अतिथि शिक्षक के लिए है। लेकिन अगर 25% अंक अगर दिए होते तो वास्तव में बहुत से अतिथि शिक्षकों का बेड़ा पार हो जाता। लेकिन यहां पर आगे देखते हैं, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। अन्य किसी ऐसे प्रवर्ग के लिए जो शासन द्वारा समय समय पर अनुसूचित किया जाए, नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी और चयन का मापदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा भी निर्देशित की जाएगी। यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सके तो शेष रिक्तियां बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति से किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी और उन रिक्तियों को अगले चयन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त रखा जाएगा। ये भी यहां पर बड़ा अपडेट है, इसको आप समझ सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिप्लेसमेंट करके बता देता हूं भाइयों। यदि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध रखने वाले अभ्यर्थी उनके आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, यदि उनकी सीटें उनका खाली रह जाती हैं तो अगली शिक्षक भर्ती में उनको मौका दिया जाएगा। बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति से किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी और अन्य रिक्तियों को अगले चयन में अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त रखा जाएगा। अब इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के पदों के नियुक्ति एवं चयन सूची करने की प्रक्रिया शासन द्वारा भी निर्देशित की जाएगी। इन नियमों में मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें, नियम 1961 के उपलब्धों के अध्याधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों। तो ये थोड़ा छोटा सा नोटिफिकेशन था, लेकिन शिक्षक भर्ती से कई अभ्यर्थी निराश हैं। बोल रहे थे एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए इतना ज्यादा पद हैं और हमारे लिए कुछ नहीं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पास हैं वो अभ्यर्थी निराश हैं, अतिथि शिक्षक निराश हैं और इस तरह की सूचना को लेकर कि सबसे ज्यादा पद एससी और एसटी वर्ग के लिए हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है और आप लोग क्या समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए भाइयों। और तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।